के गुरु उदय प्रताप जी ने लिखा है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है साथियों, नुकसान सबका है। और साथियों, जो ये आज हमारे सभी सीनियर वक्ताओं ने जो बताने का काम किया, वो सब देश और प्रदेश की सरकार के बारे में क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से आज देश और प्रदेश की स्थिति हो रही है। हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति अपने आप को ढगा सा महसूस कर रहा है। भाजपा के लोगों ने जब जब भी चुनाव आए, चुनाव के दरमियान इन्होंने बहुत शानदार सपने दिखाने का काम किया था। देश के चुनाव के दरमियान, प्रदेश के चुनाव के दरमियान इन्होंने बहुत शानदार अपना संकल्प पत्र के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को, उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया साथियों। और उस संकल्प में जो जो इन लोगों ने संकल्प लिया था और जो संकल्प लेकर के ये लोग चले थे और इन्होंने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार में जब आएंगे तो ये जो हम आज संकल्प ले रहे हैं संकल्प पत्र के माध्यम से, वो सब पूरा वादा करने को काम करने का काम करेंगे साथियों। आज उस संकल्प पत्र के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जितने भी इन्होंने संकल्प लिए, आज तक एक भी संकल्प इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है साथियों। आज पूरा उत्तर प्रदेश का आम जनमानस अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और हालात इतने खराब हो चुके हैं। जहां अंग्रेजों की एक नीति हुआ करती थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो वाली नीतियां, वही आज उत्तर प्रदेश में फिर से लागू करने का काम कर रहे हैं कि समाज को आपस में बांट करके, आपस में लड़ा करके, बांटने के बाद अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं और करने के बाद फिर 5 साल ये किसी की सुनते नहीं। ना इन्हें अपने संकल्प से मतलब है, ना किसी वादे से मतलब है, केवल एक ही चीज से मतलब है कि उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को, देश की भोली भाली जनता को किस तरीके से निचोड़ा जाए, किस तरीके से चूसा जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करके दिखाया साथियों। एक तरफ जहां शानदार नीति लेकर के, शानदार सोच लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने जो जो घोषणा की थी उनको 5 साल नहीं 2 साल में पूरा करने का काम किया था। इनकी 4.5 साल की सरकार में आज तक एक भी काम पूरे नहीं हुए साथियों। इसलिए इस जल संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत देश प्रदेश की बात न करके केवल अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो भी विकास हुए, आपके क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं, केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। इसके अलावा किसी और भी सरकार ने आज तक आपके क्षेत्र की तरफ देखने का काम नहीं किया साथियों। जिस बुंदेलखंड में पूरी के पूरी 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के आम जनमानस ने जिताने का काम किया हो, इतना प्रचंड बहुमत देने का काम किया हो, आज उस सरकार के लोगों से पूछिए, आपने बुंदेलखंड की तरफ मुड़ करके कभी देखा? जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, सब परियोजनाएं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की हैं साथियों। आज इस बात को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने सुना है पत्रकारों के साथियों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और यहाँ तक कुछ लोग कहते हुए सुना है कि कल देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपके क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश और प्रदेश के मुखिया आने वाले हैं और आने वाले हैं इस बात को लेकर के कि बुंदेलखंड की भोली भाली जनता को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए आने वाले हैं। हाँ, बता रहे, बेवकूफ बनाने के लिए फिर से आने वाले हैं इस बात के लिए कि एक परियोजना जो बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए आपके नेता ने सुझाई थी, आपके नेता ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस 2004 में जिस परियोजना की शुरुआत की थी, अर्जुन सहायक परियोजना की, उस परियोजना को पूरा होने के बाद में ये लोग उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और इस बात के लिए उद्घाटन करने आ रहे हैं, ये परियोजना भाजपा के लोगों ने कराई है साथियों। जो परियोजना 2004 में चालू हुई, उस परियोजना का काम लगातार माननीय नेताजी की जब तक सरकार रही चलता रहा, फिर बीच के दरमियान वो काम रुका, फिर इसके बाद बहन जी की जब सरकार आई थी ठप हो गया, फिर इसके बाद जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई, उस अर्जुन सहायक परियोजना का काम फिर शुरू हुआ और लगभग 5 साल में वो परियोजना पूरी हो गई थी साथियों। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके, हम लोगों ने उसका उद्घाटन नहीं कर पाया किसी कारणवश, हमारे नेता की व्यस्तता की वजह से। लेकिन इन्होंने 5 साल इसलिए टालने का काम किया, 4.5 साल, ताकि लोगों को ये लगेगा कि इतनी जल्दी ये परियोजना कहाँ से इन्होंने पूरी कर ली।
समाजवादी वालों का नाम होगा। इसलिए उन्होंने 4.5 साल का वो गैप करके कल आपके देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस परियोजना की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। साथियों, ये परियोजना अगर किसी की है तो आपकी है साथियों, समाजवादियों की साथी है। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। इस परियोजना के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड को हरा भरा करने का काम आपके नेता ने सुझाया था साथियों। और इस परियोजना के लिए जहां आज पूरा आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से कि आप देश और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बारे में आपने सुना होगा कि भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। ये भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। इनके जितने अधिकारी हैं 1600 रोडवेज की बसें लगा करके वो मैदान भरने का काम किया जा रहा है। साथियों, आपने पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा होगा इस बात को। इनकी लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध होती है। और वहीं जहां हमारे नेता जब आते हैं बुंदेलखंड की जमीन पर, हमीरपुर जब आते हैं अपनी विजय रथ यात्रा लेकर के, तो हमें किसी नेता को, हमारे किसी पार्टी के कार्यकर्ता को, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उत्तर प्रदेश खासतौर से बुंदेलखंड का आम जनमानस अपने नेता के लिए लाइन लगा करके खड़ा हो गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं जब आपके नेता आते हैं साथियों। ये उनकी लोकप्रियता का एक उदाहरण है छोटा सा। और हम कल तो इस बात का एक रिकॉर्ड टूट गया कि जहां पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता की लोकप्रियता के बारे में, जहां कल उन्होंने 12 बजे गाजीपुर से शुरू किया था अपना विजय रथ यात्रा का कार्यक्रम, जहां पूरी रात भर चलते चलते जाकर के सवेरे 4:30 बजे लखनऊ में समापन हुआ है। और उस यात्रा में अपार जनसभा लोगों की, अपार जनसमूह लोगों का मिला आपके नेता की एक झलक पाने के लिए। साथियों, ये आपकी नेता की लोकप्रियता है, ये आपके नेता की साथियों। इसलिए आज विश्वास और भरोसा अगर किसी पे है उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को, आज भरोसा विश्वास इस बात के लिए आपके नेता पर है क्योंकि आपके नेता ने करके दिखाया है। आपके माननीय नेता ने जो करके दिखा दिया उत्तर प्रदेश में, खास तौर से देश में, आज तक किसी सरकार ने करके नहीं दिखा पाया। क्योंकि हर वर्ग के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के खजाने के दरबार खोल के दिखा दिए थे। साथियों, बुंदेलखंड के लिए तो हम इस बात के लिए हम सब आप सब लोग गवाह हैं कि आज तक कभी किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए जितने माननीय अखिलेश यादव जी ने किए थे। अभी हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, उन्होंने सब बताने का काम किया कि खाने से लेकर के, किसानों को चेकों से लेकर के, पेंशन से लेकर के, हमारी जो बेटियां हैं उनको कन्या विद्याधन से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 100 डाल से लेकर के तमाम शानदार योजनाएं उत्तर प्रदेश में चालू करने का काम किया था। जो इन भ्रष्ट और निकम्मे और बेईमान लोगों ने उन सबको बंद करने का काम किया है। साथियों, इसलिए आज सबको आगाह करने के लिए आए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दत्ता ने कहा कि भरोसा और विश्वास रखना। और कुशवाहा समाज के लोगों, हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके सुख दुख में हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे साथ देने का भरोसा रखना, विश्वास रखना। इन झूठे और फरेबी लोगों के चक्कर में ना आ जाना, क्योंकि हमेशा इन्होंने बांटने का काम किया है और आपस में लड़ाने का काम किया है और छलने का काम किया है। जिस तरीके से छल करके, आपको बांट करके, आपको अलग करके उत्तर प्रदेश की हुकूमत और देश की हुकूमत को इन्होंने कब्जाने का काम किया है। आज पूरे देश का जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था जब देश की जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा देश शानदार होगा, सोने की चिड़िया होगा। जहां हमारे मोहम्मद इकबाल ने कहा था, उन्होंने तरन्ने जुमा में कहा था एक गीत के माध्यम से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान हमारा जब देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष से यात्रा करके लौट करके आए थे तो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपको हिंदुस्तान अपना वतन कैसा लग रहा था वहां से अंतरिक्ष से। तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उन्होंने कहा था राकेश शर्मा जी ने। साथियों, आज उस हिंदुस्तान को ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज उस देश की तुलना एक ऐसे सड़े और ऐसे जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका देश है सूडान से आपके भारत की तुलना अंतर्राष्ट्रीय देशों में की जा रही। साथियों, ये व्यवस्था है। साथियों, वो कहते हैं, जो भाजपा के भक्त वो कहते हैं कि देश में मोदी जी ने वैक्सीन फ्री दे दिया, देश में कोरोना का इंतजाम बढ़िया कर दिया। हम इस बात को पूछना चाहते हैं
देश ही नहीं दुनिया में शायद अगर जब घोटाला अगर उजागर होगा तो देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ है तो वो कोरोना काल में जो देश के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक की जितनी निधि थी वो पीएम रिलीफ फंड जो इन्होंने बनाया है उसमें दे करके इन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। जो कोरोना के इलाज के बहाने पूरे देश का फंड उसमें ट्रांसफर करवाने का काम किया है। और इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर आप चोर नहीं हैं तो क्यों आपने जो सिपाही थे आपके जो उसके रखवाले थे उनको क्यों अलग किया, कैग से क्यों अलग किया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है जिसके ऑडिट के माध्यम से पता चलता है कि इसमें इतना आया इतना गया, उस कैग से उसको अलग करने का काम किया। इसलिए आपकी गलत जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं आपके बारे में वो आपकी जो सोच है गंदी सोच के बारे में उजागर करती है कैग की लोगों साथियों। इसलिए आज कहना चाहते हैं कि ये बहुत भ्रष्ट लोग हैं, गंदे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, आपस में बांट करके ये केवल अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश का और खासतौर से बुंदेलखंड का अगर कोई विकास कर सकता है, कोई तरक्की कर सकता है, आगे ले जाने का काम कर सकता है तो वो हमारे सामना नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। साथियों, इसलिए समाजवादी पार्टी को मजबूत बना देना हम सब आप सबके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमने आपका ज्यादा समय लिया, माफी चाहते हुए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।